उसकी शादी एक मिडिल क्लास फैमिली में हुई थी जहाँ पर उसके पति के साथ उसके ससुर, जेठ और जेठानी रहते थे और उसके जेठ की लड़की भी रहा करती थी। शादी हो जाने के बाद जब वो अपने ससुराल आई तो बहुत ज़्यादा खुश रहती थी। हर रात उसके ससुर उसकी कमर में आइडेक्स लगा देते थे, जिसे लगाने के बाद उसे बड़ा सुकून मिलता और सुकून भरी नींद आती थी। लेकिन सुबह होती तो उसके सारे शरीर पर चोट के निशान पड़े होते। पूरा शरीर जगह जगह नीला पड़ा होता और बहुत दर्द हो रहा होता। आखिर यह निशान कैसे होते थे? ऐसा लगता था जैसे उसे किसी ने बेल्ट या हंटर जैसी चीज़ से मारा है। उसे अपने ससुर पर शक हुआ और अगली रात उसने आइडेक्स की शीशी बदल दी और सोने का नाटक करने लगी। अभी उसे 15 मिनट ही गुजरे थे कि एक आदमी ने उसके साथ कुछ ऐसा किया जिसे देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। यह कहानी पारुल की है। उसकी पढ़ाई कंप्लीट होते ही उसके माता पिता ने उसकी शादी करने का फैसला कर लिया था। उसकी शादी उसके पिता के दोस्त के बेटे के साथ हो गई थी। उसके ससुर उसके पिता के बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन उनकी दोस्ती बचपन में ज़्यादा थी। उसने अपने ससुर को अपनी शादी के बाद पहली बार देखा था, क्योंकि उसके ससुर और उसके पिता की दोस्ती उन लोगों की शादी होने के बाद सिर्फ नाम की ही रह गई थी और वह दोनों कभी कभी ही एक दूसरे से मिलते थे। लेकिन जब उसके पिता ने एक दिन अपने दोस्त के बेटे मतलब उसके पति को देखा तो वह उन्हें बहुत पसंद आए थे। उसके पिताजी ने फौरन ही उसके ससुर से उनके बेटे की शादी के बारे में बात की तो उसके ससुर ने कहा कि वो अपने बेटे के लिए रिश्ता देख रहे हैं। तो उसके पिताजी को अपनी बेटी का ख्याल आया और उन्होंने उसकी शादी की बात की और उसके ससुर मान गए और कुछ ही महीनों में ही उसकी शादी हो गई। उसके ससुराल में सब बहुत अच्छे से बात करते थे। उसकी जेठानी भी उसके साथ बिल्कुल बहनों की तरह रहती थी। जेठानी की लड़की तो उसकी बिल्कुल दोस्त की तरह ही बन गई थी। वो अपने ससुराल वालों के साथ बहुत जल्दी एडजस्ट हो गई थी और उन लोगों के बिहेवियर को समझ गई थी। उसके पति का बिहेवियर भी बहुत अच्छा था और वह उसका बहुत ख्याल रखते थे। वह एक बहुत अच्छे इंसान थे। शादी के एक महीने बाद ही उसके पति को दूसरे शहर काम करने के लिए जाना पड़ गया था। उन्होंने उसे बताया था कि उन्होंने एक महीने की छुट्टी ली है, मगर उसने जिद करके एक हफ्ता और बढ़वा दिया था। लेकिन अब और ज़्यादा छुट्टियों की कोई गुंजाइश नहीं थी। वो अपने पति के जाने पर बहुत उदास हो रही थी कि वो उनके बिना कैसे रहेगी। यही सोच सोच कर उसे रोना आता था और वो बहुत परेशान हो जाती थी। अभी उसकी शादी को एक महीना ही तो गुजरा था। वो अपने पति के बिना नहीं रह सकती थी। लेकिन वह दिन भी जल्दी आ गया था जब उसके पति के जाने का टाइम हो गया था और उसके पति काम के सिलसिले में 3 महीने के लिए शहर से बाहर चले गए थे। उसके जाने के बाद वो सारा दिन उदास रहती थी और किसी से बात भी नहीं करती थी। उसके ससुर और जेठानी उसे बहुत तसल्ली देते थे। उसकी जेठानी की लड़की भी हमेशा उसे हंसाने की कोशिश करती रहती थी और सभी लोग यही समझाते थे उसे कि तुम इस घर में अकेली नहीं हो, हम तुम्हारा सहारा हैं। अपने ससुराल वालों की इतनी मोहब्बत और अपनापन देखकर वो संभल गई थी। रोज उसके पति की कॉल भी आ जाती थी और वह उसे बहुत समझाते थे और धीरे धीरे वो नॉर्मल हो गई थी। उसके पति को गए हुए भी अब 15 दिन गुजर गए थे, लेकिन उसके साथ एक अजीब सा हादसा होने लगा था। कुछ ऐसा होने लगा था जो उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वो किसी को कुछ बता भी नहीं सकती थी, क्योंकि उसकी खुद भी समझ में नहीं आ रहा था। वो लोग रात को चाय पीकर सोते थे। उसकी जेठानी खुद अपने हाथों से सबके लिए चाय बनाती और सबके कमरों में पहुंचा देती थी और सब रोज के मुताबिक अपनी अपनी चाय लेकर पी लेते थे। ठंड बहुत हो रही थी और चाय उसे शादी से पहले भी बहुत पसंद थी। उसे नींद भी जल्दी आ रही थी। चाय पीकर वो सो गई तो उसे पता ही नहीं चलता कुछ भी, और जैसे ही सुबह उसकी आंख खुली तो उसे अपने आसपास कुछ अजीब सी स्मेल आ रही थी। धीरे धीरे जब उसकी आंखें खुली तो उसे महसूस हुआ कि यह तो आइडेक्स की स्मेल आ रही है। उसने ठीक से अपनी आंखें खोली और आंखें खोलकर अपने आसपास देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र अपने हाथ पैरों पर पड़ी तो वो दंग रह गई थी। उसके हाथ पैरों पर चोट के निशान थे। उसके हाथ पैर सूज गए थे।
वो अपने हाथों को पैरों को बड़े गौर से देख रही थी। उसे याद नहीं आ रहा था कि उसने रात को सोते टाइम पर कब आइडेक्स लगा लिया था। उसकी बॉडी बुरी तरह से दर्द हो रही थी। वो डर गई थी। वो जल्दी से उठकर बैठ गई। पता नहीं यह सब कुछ कैसे हुआ था। वो यही सोचते हुए बाथरूम में नहाने के लिए चली गई। नहाते वक्त उसने देखा कि उसके शरीर पर नाखूनों के भी निशान थे। उसकी ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे रह गई थी। वो खुद से बहुत बुरी तरह से डर रही थी। उसकी आंखों में आंसू आने लगे थे। उसके लिए यह सब कुछ बड़ा अजीब सा था, क्योंकि इससे पहले उसके साथ ऐसा कभी कुछ भी नहीं हुआ था। उसकी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। डर ने उसे पूरी तरह से घेर लिया था। उसका शरीर कांप रहा था और वो बेड पर आकर लेट गई थी। उसके दिल में अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे कि आखिर यह चोट के निशान उसके शरीर पर कैसे आए। वो सुबह नाश्ते के लिए नीचे चली गई थी तो सब कुछ नॉर्मल था। सब नाश्ते की टेबल पर बैठे हुए उसका इंतजार कर रहे थे और उनमें से किसी का भी चेहरा देखकर उसे ऐसा नहीं लग रहा था कि उनमें से किसी ने उसके साथ ऐसा किया हो। फिर उसके ससुर ने उसकी तरफ मुस्कुराते हुए पूछा, कुछ तो बात है बहू, तुम्हारा चेहरा बहुत उतरा उतरा सा लग रहा है। जिस पर उसने यही जवाब दिया कि कुछ नहीं, बस ऋषभ की याद आ रही है, शायद इसी वजह से उदास हूँ। ऋषभ उसके पति का नाम था। इस पर सब उसे दिलासा देने लगे कि टेंशन मत लो, धीरे धीरे सब आदत हो जाएगी। वो सब लोगों से यह सवाल करना चाहती थी कि आखिर किसने उसके शरीर पर वो चोट के निशान बनाए हैं। हाथों पर अभी हल्के हल्के से निशान थे और बाकी सारे निशान शरीर के अंदरूनी हिस्सों में थे। वो तो उन लोगों से कुछ पूछ भी नहीं सकी, बल्कि वही लोग उससे सवाल जवाब करने लगे। उसके हाथों पर निशान देखकर उसकी जेठानी की लड़की उससे पूछने लगी, चाची जी, आपके हाथ में ये नीला नीला निशान कैसा है? ऐसा लग रहा है शायद आपको कोई चोट लगी है। उसकी यह बात सुनकर तो उसे पक्का यकीन हो गया था कि यह काम इनमें से किसी का नहीं है। वो बस रिया की बात पर मुस्कुरा दी थी। उसके बाद कुछ दिनों तक तो उसके दिमाग से ये बात बिल्कुल ही निकल गई थी। कुछ दिनों बाद उसने घर की सफाई करी तो उसका पैर मुड़ गया और पैर में मोच आ गई। उसके बहुत दर्द हो रहा था। उसके ससुर ने जब उसकी शक्ल देखी तो पूछने लगे, क्या हुआ है बहू, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? उसने अपने ससुर जी से कहा कि कुछ नहीं, बस आज पैर मुड़ गया, अब मोच आ गई तो दर्द हो रहा है। उसके ससुर जी उसके पास आकर बैठ गए और उसके सर पर हाथ फेर कर कहने लगे, बहू बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ, मैं तुम्हारे आइडेक्स लगा देता हूँ, दर्द थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। अपने ससुर की यह बात सुनकर उसे बहुत झिझक महसूस हो रही थी और वो कहने लगी, नहीं, मैं खुद ही लगा लूँगी, आपको लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। और वो उठने की कोशिश करने लगी लेकिन वो उठ नहीं पा रही थी और उसकी जेठानी अपनी बेटी के साथ मायके गई थी। उसके ससुर बोले, इसमें क्या बुरी बात है, तुम भी तो इस घर की मेंबर हो, इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकता हूँ। मुझे मोच सही करना आता है, कई बार तुम्हारी सास की मोच मैंने ठीक की थी, तुम्हें बहुत जल्दी आराम मिल जाएगा। वह उदास होकर कह रहे थे। उसका मकसद उनका दिल दुखाना नहीं था। आखिर में हिचकिचाते हुए वो मान गई थी। उसके ससुर जाकर अपने कमरे में आइडेक्स लेकर आए और उसके पैरों में लगाया। फिर उन्होंने कुछ पैर खींचा अजीब तरीके से और उसकी मोच ठीक हो गई। उसे दर्द से आराम भी मिल गया था तो वह मुस्कुरा कर कहने लगे कि बताओ अब कैसा लग रहा है। उसने भी हंसकर जवाब दिया कि आप तो बहुत अच्छी तरह से मोच ठीक कर लेते हैं। और वह कहने लगे, अब देखो मैं और तुम्हें बहुत आराम देता हूँ। इससे पहले वो कुछ कह पाती, उन्होंने अपने हाथों से उसके पैरों पर मालिश करना शुरू कर दिया। वो ना चाहते हुए भी खामोश हो गई थी। उस आइडेक्स की खुशबू बहुत तेज थी। उसके ससुर ने मास्क पहन रखा था। उसने पूछा, मास्क क्यों पहना? तो बोले, मुझे आइडेक्स की महक से एलर्जी है। उसके ससुर मालिश करके जा चुके थे और वो धीरे धीरे अपने कमरे में जाकर लेट गई थी और उसे बड़ी अजीब सी मदहोशी छा रही थी। इतना ज़्यादा आराम और सुकून मिल रहा था कि उसे नींद आ गई और वो कब गहरी नींद में चली गई उसे पता ही नहीं चला।
उसे बहुत अच्छी और सुकून भरी नींद आ रही थी। उस रात वो बड़ी सुकून से सोई थी। आँखें जब खुलीं, जब उसे कमरे में किसी के होने का एहसास हुआ था, उसने चाहा कि आँखें खोले, लेकिन नींद उस पर इस तरह से छाई हुई थी कि वो अपनी आँखें खोलकर देख भी नहीं पा रही थी। लेकिन जब सुबह हुई तो फिर से बुरी तरह से डर गई थी। कई बार उसने खुद को होश में लाने की कोशिश की, लेकिन फिर वही हुआ था जिसको देखकर वो दोबारा से डर गई थी। उसके शरीर पर चोट के निशान थे और आइडेक्स की स्मेल तो इस तरह से आ रही थी जैसे आइडेक्स की मालिश रात को नहीं, बल्कि अभी थोड़ी देर पहले ही की गई हो। लेकिन उसे अच्छी तरह से याद था कि मालिश तो रात को ही की गई थी। फिर कमरे में इतनी तेज स्मेल कहाँ से आ रही थी? उसे याद आया, और जब उसने बाथरूम में जाकर अपना पूरा शरीर चेक किया तो उसके पूरे शरीर पर निशान पड़े हुए थे। एक बार फिर से उसके साथ वही हादसा हुआ था और वो रोने लगी थी। उसने अपने पूरे शरीर पर पानी डाल लिया था और नहाने लग गई थी। वो बुरी तरह से डर गई थी कि ऐसा कैसे हो सकता है, आखिर चोट के निशान उसके शरीर पर कैसे आ जाते हैं जिसका उसे एहसास भी नहीं होता। उसके दिमाग में अजीब अजीब तरह के ख्याल आ रहे थे कि शायद यह किसी और का काम है जो यह सब कुछ उसके साथ हो रहा है। जब उसे पता चला कि यह काम किसी गैर आदमी का है तो वो बहुत ज़्यादा डर गई थी। उसे तो अपने आप से ही डर लगने लगा था, यह सोचकर कि उसके सो जाने के बाद कौन उसके साथ ऐसा करता है और उसे खबर तक नहीं होती। उसका दिल चाहता था कि वो इस बारे में अपने पति को बताए कि आखिर उसके साथ ऐसा कैसे हो सकता है। यह सब सोच सोचकर उसके सर में बहुत दर्द होने लगा था और उसकी तबीयत भी खराब होने लगी थी। वो काम से फ्री होकर अपने कमरे में आकर लेट गई और दवाई खाने के लिए उठी। जैसे ही उसने दवाई खाने के लिए अलमारी खोली तो उस ड्रॉ में आइडेक्स की शीशियाँ भी पड़ी हुई थी। उससे उसे पता चल गया था कि वह आइडेक्स की शीशियाँ ही हैं जिसकी खुशबू उसके कमरे में आती है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इतने आइडेक्स उसके कमरे में कहाँ से आ गए थे। उसके पास तो सिर्फ एक ही आइडेक्स था। वो तो कभी इतने ढेर सारे आइडेक्स नहीं लेकर आई थी और ना ही वो इतना आइडेक्स कभी इस्तेमाल करती थी। लेकिन रात को जो उसके आइडेक्स लगाया गया था वह उसके ससुर अपने कमरे से लेकर आए थे। तो फिर यह सारे आइडेक्स उसके पास क्या कर रहे थे? इस सब के चक्कर में वो ये भी भूल गई थी कि उसने अलमारी दवाई निकालने के लिए खोली थी, लेकिन इस आइडेक्स की खुशबू इतनी ज़्यादा थी कि उसे वह शीशियाँ दूर से ही दिखाई दे गई थी। उसे सूंघने पर उसे चक्कर से आ रहे थे। उसने उस आइडेक्स की शीशियों को वहीं रखा और सोचने लगी आखिर यह कैसा आइडेक्स था जिसकी खुशबू ही अलग है। लेकिन उसके दिमाग में तभी अचानक धमाका हुआ। उसके पास से जो बहुत तेज स्मेल आ रही थी वो इन्हीं आइडेक्स से मैच कर रही थी। वो बहुत ज़्यादा डर गई थी कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। उसे लग रहा था कि कोई इसे उस पर इस्तेमाल कर रहा है। वो कमरे से बाहर चली गई और नॉर्मल तरीके से बिहेव करने लगी। इसके बाद उसने किचन में जाकर नाश्ता बनाया और फिर सारा दिन उसका कोई ना कोई काम करते हुए ही गुजर गया था। लेकिन उसे बहुत टेंशन हो रही थी और उसने सोच लिया था कि शायद आज की रात उसके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन वो गलत साबित हुई। अगले दिन फिर से वो सुबह जैसे ही उठी फिर से उसके शरीर पर चोट के निशान पड़े हुए थे। उसने सोचा अपनी जेठानी को ये सब बताए, लेकिन फिर उसे लगा कि ये बातें बहुत अजीब हैं। वो पता नहीं उसका यकीन करें या नहीं। वो नहा धोकर नीचे आ गई थी। उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर उसके ससुर परेशान हो गए थे। उन्होंने उससे पूछा क्या हुआ है बहू, तुम परेशान लग रही हो। उसने उनकी बात को टाल दिया और सर दर्द का बहाना बना दिया। उसकी जेठानी बोली तुम नाश्ता कर लो, फिर अपने कमरे में आराम करो जाकर। वो अपने कमरे में चली आई थी नाश्ता करके। उसने अब सोच लिया था कि वो पहले सच का पता लगाएगी, उसके बाद ही कुछ कहेगी किसी से। अब उसे किसी भी हाल में इस सच्चाई का पता लगा कर ही रहना था कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा था और यह सब कुछ कौन कर रहा था, कौन है
इस हरकत के पीछे जो बार बार उसे परेशान करता है। उसने कुछ सोचा और फिर अलमारी खोली जहाँ पर अब तक वह आइडेक्स मौजूद थे। उसके दिमाग में एक बात आई थी कि यह वही तो नहीं जिसकी वजह से उसे बेहोशी वाली नींद आ जाती है। इस आइडेक्स में कुछ तो गड़बड़ है। वो कुछ सोच समझ ही नहीं सकती थी, मगर अब राज खुलने वाला था। उसने जल्दी से 2 आइडेक्स की शीशियाँ नौकर से मंगवाईं और जो शीशियाँ उसके पास रखी हुई थी उनसे मैच करके देखी। दोनों में काफ़ी डिफरेंस आ रहा था। मार्केट से मंगाया हुआ आइडेक्स कुछ और था और जो उसके रूम में रखा हुआ था वह कुछ और था। फिलहाल उसने जो आइडेक्स उसकी अलमारी में रखी थी वो वहाँ से हटा दिए और जो उसने मार्केट से मंगाए थे वह अलमारी की ड्रॉ में रख दिए। ना जाने यह अजीबोगरीब हरकत कौन कर रहा था, उसे यह सब जानना था। जैसे जैसे रात करीब आ रही थी सच्चाई जानने का इंटरेस्ट उसमें और भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। आखिर रात हुई, सब लोगों ने एक साथ मिलकर खाना खाया और सब अपने अपने कमरों में सोने के लिए चले गए थे। वो जैसे ही कमरे में गई तो वो जानबूझकर सोने का नाटक करने लगी थी, क्योंकि आज उसे हर हाल में उस इंसान का पता लगाना था जो उसके साथ रोज रात को ऐसा कर रहा था। आज की रात उसे सोना नहीं था, बल्कि जागकर सारी सच्चाई का पता लगाना था। उसने आज चाय भी नहीं पी थी। रात के 12 बज चुके थे। तब अचानक उसके कमरे का दरवाज़ा खुला और उसके कमरे में कोई आया। और आखिरकार इस टाइम उसके कमरे में किसी को क्या काम हो सकता है, वो खुद पर कंट्रोल कर रही थी। उसके दिमाग में अजीब अजीब तरह के ख्याल आने लगे थे। तभी वह आदमी उसके पास आकर बैठ गया था। उसने अपनी एक्टिंग को जारी रखा था और बिल्कुल ऐसे एक्टिंग कर रही थी जैसे वो बहुत गहरी नींद में सो रही है। उसकी आंखें बंद थीं। फिर उस आदमी ने उसके पैर में कुछ लगाना शुरू किया। थोड़ी ही देर में महक से उसे पता चल गया कि ये वही आइडेक्स है। उसके थोड़ी देर बाद धीरे धीरे वो आदमी उसके पूरे शरीर में आइडेक्स मलने लगा। उसे खूब तेज स्मेल आ रही थी। उसका मन तो कर रहा था कि जोर से चिल्लाए और घर में चिल्ला चिल्ला कर सबको उठाकर बता दे कि आखिर यह आदमी उसके साथ ऐसा क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है, लेकिन वो अभी ऐसा नहीं कर सकती थी। तभी धीरे धीरे उस पर नशा छाने लगा और अब वो बेहोश हो चुकी थी। वो काफ़ी उठने की कोशिश कर रही थी। वो आदमी उसे मार रहा था, उसे दर्द हो रहा था, लेकिन उसे उठा नहीं जा रहा था और थोड़ी देर में वो पूरी तरह से बेहोश हो गई थी। सुबह जब वो उठी तो उसकी हालत वैसी ही थी, लेकिन आज सच से पर्दा हटने वाला था। उसने तुरंत अपने पति को फ़ोन किया और सोचने लगी कि अब क्या करूं। शायद उसके पति सो रहे थे। काफ़ी बार कॉल करने के बाद उन्होंने आखिरकार उसकी कॉल रिसीव कर ली। उसने अपने पति से रोती हुई आवाज़ में बात की। उसकी आवाज़ सुनकर वह घबरा गए थे और उससे रोने की वजह पूछ रहे थे। उसने उनसे कहा कि मुझे कुछ नहीं पता, शाम तक मुझे आप घर पर मिलने चाहिए। अगर आप घर पर नहीं आए तो मैं यह घर छोड़कर चली जाऊंगी। यह कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया। शाम हुई तो वो खुद कमरे से बाहर निकली। उसके सामने उसके ससुर बैठे टीवी देख रहे थे। उसे आता देखकर उनके चेहरे पर अचानक मुस्कुराहट आ गई थी, लेकिन इस टाइम उसे लग रहा था कि कहीं उसके ससुर के चेहरे के पीछे एक और शैतानी चेहरा तो नहीं छिपा हुआ है। फिर उसकी नज़र अपने जेठ पर पड़ी और नौकर पे, क्योंकि चाय तो वही लेकर आता था जिसमें भी थोड़ा नशा होता था, जिससे उसे जल्दी ही नींद आने लगती थी। शाम के 6 बज चुके थे। उसके पति घर पर आ गए थे और उन्होंने उससे पूछा, क्या हुआ है, तुमने मुझे इतना अचानक घर पर क्यों बुलाया। इस टाइम घर पर सारे लोग मौजूद थे। उसके पति उसके सवाल का जवाब सुनने के लिए बेकरार हो रहे थे और सब लोग यह जानने के लिए बेकरार थे कि उसके पति अचानक घर पर कैसे आ गए थे और आखिर ऐसा क्या हो गया था कि उसने अपने पति को यहाँ पर बुला लिया था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस तरह से ये बात सबको बताए, लेकिन
बड़ी हिम्मत करके उसने सब कुछ बता दिया था। उसकी बातें सुनकर सारे घर वालों का चेहरा ही उतर गया था। उनके चेहरे के एक्सप्रेशन बदलने लगे थे। लेकिन यह सुनते ही उसके पति ने सबके सामने उसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया। वह यह बात सुनकर गुस्से में आ गए थे और वो जानती थी कि कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करेगा। तभी अचानक उसके ससुर बोल पड़े कि तुम्हारी पत्नी घर वालों पर कैसा इल्ज़ाम लगा रही है। उसके पति उसका हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर निकालने लगे थे। तब उसने उन्हें सबूत दिखाने के लिए कहा। उसने रात को कमरे में कैमरा लगा दिया था और रात की सारी हरकत को रिकॉर्ड कर ली थी। उसने अभी तक खुद नहीं देखा था कि उसके कमरे में कौन आया था, क्योंकि उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी अकेले देखने की। उसके पति ने कैमरा की रिकॉर्डिंग देखना चालू किया, जिसमें उसके कमरे में जो आदमी आया था उसे देख उसके और उसके पति के सर पर आसमान ही गिर पड़ा, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि उसके ससुर थे। उसके ससुर ने पहले चेक किया कि वो सो गई, फिर आइडेक्स लगाकर उसे बेहोश किया। उसके बाद उसके कपड़े ऊपर करके वो उसे बेल्ट से मारने लगे। वो दर्द से कराह रही थी और उसके ससुर उसे कराहता देखकर खुश हो रहे थे। फिर जब वो पूरी तरह से बेहोश हो गई, तब उसके ससुर ने उसके साथ वो सब किया जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। उसका तो सर ही घूम गया था। वह वीडियो देखकर उसका पति सदमे में नीचे गिर गया था। घर के सारे मेंबर ने भी उस वीडियो को देख लिया था और उसके बाद उसके ससुर सर झुकाए हुए खड़े थे। उसके ससुर उसके और उसके पति के पैर पड़कर माफ़ी मांगने लगे और कहने लगे, मुझे माफ़ कर दो, मैं बहू की खूबसूरती में बहक गया था। उसके जेठ ने तुरंत पुलिस को बुलाया। पुलिस ने ससुर जी से सारा सच कबुलवाया। उसके ससुर ने बताया, जिस दिन से यह शादी करके आई थी मैंने इसको बहुत पसंद कर लिया था। फिर मैंने ये प्लान बनाया। नौकर जब चाय लाता था तो मैं उसमें नींद की दवा मिला देता था, जिससे बहू को जल्दी नींद आ जाए। उसके बाद बेहोशी वाला आइडेक्स लगा देता था, जिससे वो बेहोश हो जाए और मैं उसके साथ अपनी मनमर्जी पूरी कर सकूं। पुलिस ने पूछा कि तुम उसे बेल्ट से मारते क्यों थे, तो वो बोले, मुझे वो सब करने से पहले यह सब करने में मज़ा आता है। दर्द में जो आह निकलती है उससे मेरा जोश बढ़ता है। उसके पति की आंखों से तो आंसू रुक ही नहीं रहे थे। पुलिस उसके ससुर को अरेस्ट करके ले गई थी। जो कुछ हुआ था अच्छा नहीं हुआ था। उसके ससुर ने सब घर वालों के सामने उसकी इज्जत को तार तार कर दिया था। उसके पति बहुत दुखी थे। एक तरफ उनकी पत्नी थी तो दूसरी तरफ उनके पिता थे। उसके पति उसे अपने साथ दूसरे शहर लेकर गए जहाँ पर वह काम किया करते थे, लेकिन उसके पति ने अपने पिता से सारे संबंध खत्म कर दिए थे। यह सब हालत देखकर उसके जेठ और जेठानी ने भी अलग घर ले लिया था। अब उस घर में कोई नहीं था। ससुर जी को सजा हो गई थी और उनका दिमागी इलाज भी चल रहा था। उन्हें वो सब करने से पहले कष्ट पहुंचाने में मज़ा आता था और ये एक बीमारी होती है। उसके ससुर का इलाज चल रहा है। वो अपने पति के साथ दूसरे शहर में खुश तो रहती है, लेकिन आज भी उसे अपने ससुर की गंदी हरकत पर बहुत अफसोस होता है। उसके पति ने उसे यकीन दिलाया कि अब वह उसे किसी के हवाले नहीं छोड़ेंगे, बल्कि हमेशा उसका ख्याल रखेंगे। अब वो अपने पति के साथ में बहुत खुश है। दोस्तों, जिस तरह से शारीरिक बीमारियां होती हैं उसी तरह से मानसिक बीमारियां भी होती हैं। अपने शरीर के साथ साथ अपने दिमाग का भी ख्याल रखें। अगर कोई इंसान दिमागी तौर पे परेशान है तो उसे मनोचिकित्सक को दिखाएं। मेंटल हेल्थ को हल्के में ना लें, वरना उसके कभी कभी काफ़ी बुरे परिणाम होते हैं। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।